गांधी मैदान में मैंने उसको देखा है, और अपने बेटा को कलम में स्याही नहीं भरा है, उसको देश चलाने का और उच्च पद पर रहने का अधिकार नहीं। ठीक है, मैंने उनकी बात सुनी। 40 सेकंड हमको। क्या बात है भाई, वाह। भारत माता की जय श्री राम। जब आप तो बीजेपी से भी ज्यादा अच्छा बोलते हैं। हमारा उदय भैया हैं और रमेश भैया बराबर आरजेडी के लोग ही खतरे में क्यों रहते हैं? देखिए, हम लोग के औरंगाबाद में हम लोग को सुशील कुमार सिंह ही चाहिए। औरंगाबाद में सुशील सिंह इसलिए चाहिए क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के सुशील बाबू स्वाभिमान है, मान है। और यहाँ पे एक प्रत्याशी एक और आया है जो एकदम कैरेक्टर लेस है, और हम औरंगाबाद वालों को कैरेक्टर लेस व्यक्ति नहीं चाहिए। एक बात हम बताते हैं, इन लोग की सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। आप सोचिए कि इन लोग रोजगार की बात करते हैं, एनडीए गठबंधन के लोग रोजगार का बरसात कर देता है। चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, आप समय दीजिएगा भैया, 1 मिनट समय दीजिएगा। चाहे राजनीतिक स्तर का बात हो, राजनीतिक स्तर पे बात करें हम तो भाजपा जो सीट बांटी है एनडीए गठबंधन का सर्व समाज की बात किया है, और इन लोग जब सीट बांटे हैं तो उन्हें बाप, उन्हें बहन, अब उन्हें माई, अब इन्हें भाई, तो बाकी बिहार के लोग कहां जा? मोदी जी इस औरंगाबाद के धरती पे आए तो 16,000 करोड़ का शिलान्यास किए। यही औरंगाबाद की धरती पे 4 लाइन, क्या वो लाल यादव नहीं चलेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सचिदानंद सिन्हा कॉलेज का अध्यक्ष है। अरे राम राम, इतना एक जगह मुझे इतना बताते हो, क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य हुआ, मेरा नाम आदित्य है। अच्छा रुक जाओ भैया, रुक जाओ। सुनो, क्या पूछ रहे थे? मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी औरंगाबाद में आए थे तो 16,000 करोड़ का शिलान्यास किए थे, और यही औरंगाबाद में यही आपका अहमद से डेवलिंग 4 लाइन रोड का, रिंग रोड का शिलान्यास हुआ। क्या उस पर राजद के लोग नहीं चलेंगे? क्या मोदी जी आए, आयुष्मान कार्ड बना 5-5 लाख का, क्या आपकी बेटी बहन का अति नहीं इलाज नहीं हो रहा है? क्या आप लोग जिंदगी भी अपना चरवाहा विद्यालय में रहना चाह रहे हैं? यही बिहार में एम्स खुला, यही गया में मेडिकल कॉलेज खुला, यही औरंगाबाद में 1700 करोड़ से औरंगाबाद में अगर एनडीए की सरकार थी नीतीश कुमार की पहली बार तो उनको दिया गया, और औरंगाबाद में आओ बाबूजी नमस्ते। बाबूजी क्या नाम हो गया? रामविलास सिंह। रामविलास जी, मैं देखिए पूरी जगह घूमता हूँ बेटा, मुझे पता करना है आपकी उम्र क्या हो गई? मेरा उम्र 76 वर्ष। 76 वर्ष। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष बकाम 76 वर्ष। वो कह रहा मोदी जी ने ये दिया। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड हिम। सर, मैं रामविलास सिंह बोल रहा हूँ। जी रामविलास जी बोलिए। मैं बहुत आदर पूर्वक भाई बोलने दो और सुनो। मैं आदर पूर्वक सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरी दिल के भावना को लोग जानने का कोशिश करें। बिल्कुल करेंगे, आप बोलिए। सबसे पहले तो ये कि इस बिहार में कोई गठबंधन नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है बिहार में। अगर गठबंधन होता, अरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं, तो राहुल गांधी ये गठबंधन होता तो लालू यादव पहले टिकट नहीं बांट देते होते और सिमुल नहीं करते। अरे तो नाराज है क्या? यह अनुग्रह बाबू का जिला है। अरे तो नाराज है क्या? नाराज है। निखिल कुमार का टिकट काटना घोर अन्याय है। मैं आ गया सोनू बाबू आ गया। जी बाबूजी बैठिए। अटैक हुआ उनपे। एक मिनट, रामनारायण यादव भैया जो है हमारे, देखो भैया, उम्मीदवार जो है ना
उम्मीदवार वो अपनी टिकट और अपनी पार्टी के बीच की बात है। पार्टी जो फैसला करेगी वो तुम नहीं करोगे जी। राम जन्म यादव भैया जो है हमारे मेरे पड़ोसी हैं, ये काराकाट में एक जगह है, वहां से इनकी पत्नी जिला पार्षद भी थी, और ये कह रहे हैं, इनका जो इनडायरेक्ट इशारा है, इनको शायद नहीं मालूम है कि 1977 में बाबू लुटन सिंह विधायक हो गए थे और 1977 में सबसे पहले लालू यादव सांसद हुए थे, और वो सांसदी का टिकट देने वाला औरंगाबाद के व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्येंद्र बाबू, प्रदेश अध्यक्ष थे, ब्रिजमोहन सिंह थे। इसलिए ये मत बोलिए कि आपके निर्माण हम है, हमारे निर्माण लालू यादव है। ये वंशवाद नहीं है कि राम नरेश सिंह उर्फ लुटन बाबू के बेटे ही औरंगाबाद सांसद हो, ये वंशवाद नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं जी। यहाँ जितने लोग चुप रहो, जहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जितने नौजवान खड़े हैं, सभी के पास यदि मगध यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं हो तो बताइए। और वो मगध यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया? कांग्रेस के सत्येंद्र बाबू ने। भैया जी, औरंगाबाद में कहाँ से आ रहे हैं? हम तो रोजा खोल के आ रहे हैं, आपको बताओ। अच्छा ओ, आइए तो इनको आने देखिए, ये रोजा खोल के आए हैं, इनको आने दीजिए आगे। रोजा अच्छा आइए भैया से बोलिएगा। हाँ भैया, क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद जिन्ना कुरैशी है। मोहम्मद जिन्ना कुरैशी, बहुत बहुत आपका स्वागत है भाईजान, इस शो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और आप क्योंकि रोजेदार हैं, अंदर आ जाइए। रोजा खत्म हो गया। हाँ, धक्का नहीं देगा कोई। मेरा सर 2 सवाल है जी, बोलिए। पहला सवाल है कि सीमेंट फैक्ट्री में लोकल लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जाती है, और दूसरा सवाल है थर्मल पावर, 2 फैक्ट्रियां हैं औरंगाबाद में, दोनों में किसी भी लोकल लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जाती है, और औरंगाबाद शहर हर वक्त जाम रहता है। औरंगाबाद शहर में हर वक्त जाम रहता है, जाम से समस्या लोगों को कब मिलेगी? दोनों सवाल बहुत ही बढ़िया, दोनों सवाल जिन्ना भाई, दोनों सवाल बहुत ही बढ़िया कि लोकल में नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। और दूसरा सवाल ये है आपका कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है एम्बुलेंस में, और आप पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं पूछा, आपने समाज के लिए सवाल पूछा। और जो मंद बुद्धि हैं जिनका इलाज बहुत जरूरी है, उनको मैं लेके जाऊंगा और उनका इलाज करूं। चुपचाप, तुम भी उसी में शामिल हो। तो दोनों सवाल हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि लोकल में सीमेंट फैक्ट्री में लोकल की भर्ती हो रही है या नहीं, होती है या नहीं, और दूसरा जाम पे व्यवस्था। देखिए, सीमेंट फैक्ट्री जो है सो ये प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी का रिक्रूटमेंट पे अमूमन सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है जी। उसका सीमेंट फैक्ट्री का सिद्धांत तो हम लोग इसके विरोधी हैं, हमारे कार्यकाल में उस समय नहीं लगा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के जितने भी थ्योरीज हैं उसको वॉयलेट करता है इंडस्ट्री, तो उसका अलग बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा। और दूसरा ट्रैफिक जाम जो है, तो यहाँ पर बिहार में नगर पालिका जो है तो दलीय व्यवस्था पे नहीं जीतती है। यहाँ पर लोकल लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने लोभ लालच स्वार्थ या अभिप्रेरणा में लोग कैंडिडेट जिताते हैं, उन लोग बोर्ड बनाते हैं। तो ये नगर पालिका का, शुद्ध नगर पालिका का विषय है, वो नदी वाला डस्टबिन का भी और ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी। देखिए, जब मैं औरंगाबाद घुसा तो मुझे सबसे पहले स्वागत किया धुएं ने, जो आपकी गंदगी, रुको, तो सबसे पहले कई चीजों पे खुद भी जो कहते हैं मैं समाज सेवा में हूं, जो नौजवान यहाँ पे उचक के सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उस शहर के लिए जरूर कुछ बात बनाएं। जो एम्बुलेंस का सवाल, एक मिनट, जो एम्बुलेंस का सवाल करते हैं, श्यामा सिंह कांग्रेस की सांसद थी और उन्होंने 6 विधानसभा में 6 एम्बुलेंस दिया है। आज तक के संसदीय इतिहास में कांग्रेस के अलावा किसी ने एम्बुलेंस नहीं दिया। मैंने एम्बुलेंस की बात नहीं की थी बेटा, यही कहा कि कौवा कान ले गया। कौवा कान तो कान पे ढूंढोगे कि कौवा देखोगे, वही मैं कह रहा था। एम्बुलेंस है, ट्रैफिक जाम जो है उसको कैसे निस्तारण करें, कैसे करें। जो समाज सेवी यहाँ अपने को कह रहे हैं या जो कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूं, उनको ये सोचना चाहिए
और इसमें कोई नीति बननी चाहिए। हटो, आओ, हटो सामने। मेरा घर कुरमा हुआ, ग्राम पंचायत कुरमा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे यहाँ जो समस्या है जी बाबूजी, हम पहले जो थे हम बीजेपी को कार्यकर्ता थे। मैंने जब मीटिंग होती थी तो मैंने पानी की आवाज उठाया करता था, जो जमहोर से जाकर रेलवे चाट में गिर जाती है और हम लोग भूखे मर जाते हैं। हम लोग की कोई समस्या नहीं सुनता है, आज तक नहीं सुन रहा है। अंदर आइए। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ समस्या एकदम देखा जाए, बिजली रहती है भी अब कट भी जाती है। जयराम, हमारे यहाँ पानी जब मिलवे नहीं करती तो बोरिंग कराते हैं, और जब बोरिंग कराते हैं तो हमारे यहाँ पानी अधिक निकल जाती है। वैसा जेट में हम लोग को पानी मिलता नहीं है। हम लोग की शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है। हमारे यहाँ हाई स्कूल पास हुआ तक कहीं और चला जाता है। हम लोग कहाँ जाए, कैसे जिंदा रहे? हम लोग का क्या है आखिर? हम लोग कम से कम जो मोरडी से पानी जा रही है रेलवे चाट में, जो अदरी नदी में चले जाता है, हम लोग के खेत तक जाना चाहिए। कौन सा गांव? गांव कौन सा? कुरमा गांव है, कुरमा पंचायत है सर। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। केवल विकास की बात करती है। हमने थर्मल पावर, पार्टी ने थर्मल पावर लाया, पार्टी ने यहाँ सीआरपीएफ कैंप की बात की, पार्टी ने यहाँ नहर की बात की, पार्टी ने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय लाया, विश्वविद्यालय लाया। तो हम सिर्फ किसानों का ऋण माफ करते हैं, हम अलग अलग कोई बात नहीं करते। सर मुझे ये लोगों से पूछना है, मुझे ये लोगों से सवाल पूछना है। सर मेरा 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल, सर मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ, ठीक है। मेरे माँ बाप हजारों लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलता है मैं पकौड़ा बेचूं। और दूसरी बात कि एक मिनट, बिहार फर्स्ट, अगर बिहार फर्स्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। ये तमाम सूरमा 2024 के रण में अपने अपने दांव आजमा रहे हैं, लेकिन 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। और इधर इंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन जिस तरीके से अब अपने अपने दावे कर रहा है, अपने अपने दावे एनडीए के और इंडी गठबंधन के, लेकिन जबरदस्त घमासान दोनों के बीच मचा हुआ है। हालात ये हो गए कि जहां बीजेपी 400 प्लस सीटें जीतने का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन देश में परिवर्तन का दावा कर रहा है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें और खबरें मैदान से आ रही है वो चौंका देने वाली है कि आखिर मैदान में क्या है 2024 का ट्रेलर। मोदी है तो पिछड़ रहा इंडिया गठबंधन, दौड़ रहा एनडीए। उन्नीस अप्रैल को पहले चरण के चुनाव से पहले 2 हफ्ते से ज्यादा का चुनावी प्रचार हो चुका है। जानकारों के मुताबिक चुनावी मैदान से जो तस्वीरें और संकेत मिल रहे हैं वो एनडीए और इंडिया गठबंधन को चौंका रहे हैं। पीएम मोदी की तूफानी रैलियों की तुलना में राहुल, तेजस्वी और अखिलेश जैसे नेताओं की रैलियां उस स्तर को अभी नहीं छू पाई हैं जिसकी सख्त जरूरत है। हम आपको आज यही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी मैदान में बाजी मारकर 400 प्लस की गारंटी दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता अभी तक बड़ी संयुक्त रैलियों और रोड शो उतनी संख्या में नहीं कर पाए हैं जिसकी जनता उम्मीद कर रही थी। मटन, मछली बनाम सनातन और राम मंदिर जैसे मुद्दे इंडिया गठबंधन के चुनावी प्रचार पर हावी साबित हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन से दूर हो चुकी ममता बनर्जी जरूर जनता से अच्छी तरह से कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन ममता को सिर्फ
बंगाल की चिंता है। इन्हीं हालातों को देखकर कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा है और एनडीए गठबंधन दौड़ रहा है। मैदान में